मैं नम्रता, बॉटनी डिपार्टमेंट फ्रॉम ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एपिस्टैसिस फॉर यूजी सेमेस्टर 6 ऑनर्स। फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज एपिस्टैसिस। ईपी का मतलब है एबव, स्टैसिस का मतलब है स्टैंडिंग, किसी के एबव में स्टैंड करना, मीन्स किसी के ऊपर में बैठना, किसी के ऊपर में टॉप में रहना। क्लियर। जैसे हम लोग एपिथेलियम की बात करते हैं, एपिथेलियम जो है वो क्या है, हमारा टॉप मोस्ट लेयर है, सेल के सबसे एबव की बात हम लोग करते हैं। तो एपिथेलियम में भी ईपी लगा है तो भी एबव की बात होगा, यहाँ भी एपिस्टैसिस की बात करते हैं तो ये भी एबव की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है, एपिस्टैसिस एक ऐसी फिनोमिना है जो दूसरे के कैरेक्टर्स को छिपाता है। The phenomena of masking or suppressing the expression of gene by another non-allelic gene means एक के कैरेक्टर को सप्रेस करना है। जो जीन दूसरे के कैरेक्टर को सप्रेस करता है मीन्स नॉन एलिलिक जीन के कैरेक्टर को सप्रेस करता है, तो वो हो गया एपिस्टैटिक जीन। और जो जीन का कैरेक्टर सप्रेस होता है वो हो गया हाइपोस्टैटिक जीन। द जीन और लोकस विच इज सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड द हाइपोस्टैटिक जीन। अब इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि एक जीन ए है और ये दूसरा नॉन एलिलिक जीन है। ये क्या करेगा, ये दोनों के कैरेक्टर्स को सप्रेस करेगा, दोनों नॉन एलिलिक जीन के कैरेक्टर को सप्रेस करेगा। तो वो हो गया एपिस्टैटिक जीन और ये हो गए हाइपोस्टैटिक जीन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव में भी तो हम लोग यही बात पढ़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है डोमिनेंट और रिसेसिव से। डोमिनेंट कैरेक्टर में होता क्या है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ऑलवेज मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। यहाँ हमने क्या बोला कि ये जो डोमिनेंट जो कैरेक्टर है ये दोनों नॉन एलिलिक जीन, और दूसरी बात नॉन एलिलिक जीन की हम लोग बात करते हैं, तो नॉन एलिलिक जीन के कैरेक्टर को वो छिपा रहा है। डोमिनेंट कैरेक्टर मीन्स ये डोमिनेंट को भी छिपाएगा और ये रिसेसिव को भी के भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, इसलिए इसको बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन। क्लियर हो गया। लेकिन हर समय यही बात नहीं होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एपिस्टैटिक जीन जो होते हैं म्यूचुअली एपिस्टैटिक रहते हैं। मीन्स इस तरह से इसकी बात करेंगे कि अगर दोनों डोमिनेंट जीन हैं एक दूसरे को के कैरेक्टर को सप्रेस करेंगे, ए इसके भी और कभी ए इसके भी कैरेक्टर को सप्रेस करेगा, तो इस तरह से नॉन एलिलिक जीन में बी म्यूचुअली एपिस्टैटिक टू ईच अदर। There are 3 types of epistasis: dominant epistasis, recessive epistasis and dominant and recessive epistasis। यहाँ हमने जीन क्रोमोजोम के द्वारा समझाने की कोशिश की है कि देखिए एक क्रोमोजोम से नॉन एलिलिक क्रोमोजोम्स को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दोनों है। यहाँ पर जो ए है, कैपिटल ए है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये ए मास्क कर रहा है इसके रिसेसिव कैरेक्टर को। देखिए ये जो ए है वो क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है इस नॉन एलिलिक जीन के कैरेक्टर को, इसको भी छिपाएगा और इसको भी छिपाएगा। तो ये हो गया डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन और ये हो गया हाइपोस्टैटिक जीन। दूसरा इसका है कि वो है रिसेसिव एपिस्टैसिस। रिसेसिव एपिस्टैसिस में हम लोग क्या देखेंगे, ये रिसेसिव जो है ए वो भी डोमिनेंट को भी छिपाने की कोशिश करेगा, रिसेसिव को भी छिपाने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया हमारा डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टैसिस। थर्ड हो गया हमारा डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो इसमें क्या हो गया, दोनों मिला हुआ है, डोमिनेंट भी कैरेक्टर रिसेसिव को छिपाएगा और रिसेसिव कैरेक्टर भी डोमिनेंट को छिपाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डोमिनेंट एपिस्टैसिस। Dominant gene at one locus suppress the expression of another gene at different locus regardless of its allelic condition। कहने का मतलब हुआ कि डोमिनेंट जीन है
वो सप्रेस करेगा एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, और ये जीन एलीलिक कंडीशन में है, तो ये इसके भी कैरेक्टर को सप्रेस करेगा, इसके भी कैरेक्टर को सप्रेस करेगा, तो दोनों के कैरेक्टर को सप्रेस किया। उसी को बोलते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स एलीलिक, चाहे वो एलीलिक कंडीशन में भी हो, फिर भी ये दोनों के कैरेक्टर को छिपा देगा, सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह ये डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, इसको भी छिपाने की कोशिश कर रहा है, बी के कैरेक्टर को छिपाएगा। यहाँ जो दोनों में भी है फिर भी वो क्या करेगा, दोनों के कैरेक्टर को वो सप्रेस करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर अगर दोनों रिसेसिव फॉर्म में भी हैं तो भी उसके कैरेक्टर को सप्रेस करेगा। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल है हमारा सीड कोट कलर इन बार्ली। तो बार्ली का सीड कोट कलर जो है, अगर कैपिटल बी है तो ब्लैक कलर होगा, कैपिटल वाई है मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर है तो येलो कलर होगा, और दोनों के रिसेसिव अगर प्रेजेंट हैं तो वाइट कलर होगा। क्लियर। लेकिन अगर दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे तो कलर ब्लैक ही होगा, क्योंकि ब्लैक कलर एपिस्टैटिक जीन है, वो सप्रेस कर रहा है वाई के कलर को। अब इसका हम क्रॉस देखते हैं। तो क्रॉस में हम क्या देख रहे हैं कि जो ये पेरेंट हैं ये ब्लैक कलर के हैं और ये पेरेंट येलो कलर के हैं। अब दोनों का पहले हम लोग गैमीट बना रहे हैं, तो गैमीट बनाने के समय ये भी 4 रहेंगे, ये भी 4 रहेंगे, और दोनों के क्रॉस होने के बाद 16 प्लांट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी 16 प्लांट्स मिलेंगे सभी ब्लैक ही रहेंगे, तो इसका रेशियो हो जाएगा 16:0 इन F1 जनरेशन। फिर हम लोग सेल्फ क्रॉस करते हैं तो गैमीट बनाएंगे। तो गैमीट बनाने तो हम लोग को आता है कैपिटल बी, कैपिटल वाई, कैपिटल बी स्मॉल वाई, स्मॉल बी कैपिटल वाई, स्मॉल बी स्मॉल वाई, 4 गैमीट बन गए। अब इन चारों गैमीट को हम मेल फीमेल लिखेंगे और क्रॉस कराएंगे, जो सेल्फ क्रॉस कहलाएगा। तो सेल्फ जब क्रॉस करते हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि जहाँ जहाँ कैपिटल बी है, जो बी डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, जो एपिस्टैटिक जीन है वो अपने कैरेक्टर को ही शो करेगा, येलो के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। जितना भी मैंने ब्लैक कलर से किया है, ऑल आर ब्लैक सीड कोट एंड दीज आर 12 इन नंबर। क्लियर। अब यहाँ पर जो कैपिटल वाई जहाँ जहाँ आ गया है, डोमिनेंट कैरेक्टर को वाई वहाँ शो करेगा अपना, दूसरा जो नॉन एलिलिक जीन का जो वाई है वो क्या करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर अपना येलो कलर को शो करेगा। तो जो 3 प्लांट्स हैं वो येलो को शो करेंगे, और एक जो हमने बताया था कि दोनों के रिसेसिव क्या है, वाइट को शो करेंगे। तो इस तरह से जब हम काउंट करते हैं तो ये जो प्लांट आते हैं 12, तो मेंडल का जो फर्स्ट वाला जो है 9:3 वो हो गया 12, और 3 तो हमारे आ ही गए और 1 हमारे वाइट आ गए। तो इस तरह से 12 हमें ब्लैक मिलेगा, 3 हमें येलो मिलेगा और 1 हमें वाइट मिलेगा। तो मेंडल का जो रेशियो था फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 वो मॉडिफाई होके क्या बन गया 12:3:1। तो इस तरह से इसको और हम याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पर कि सपोज कीजिए कि 2 आदमी कुश्ती लड़ रहे हैं, तो दोनों तो नहीं जीतेगा, कोई एक ही जीतेगा। तो जो ज़्यादा जिसमें इंटेंसिटी है, जो ज़्यादा ताकतवर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर दोनों डोमिनेंट होने के कारण जो ज़्यादा जिसमें सप्रेस करने की ताकत होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पर सप्रेस करने की ताकत किस में है, बी को है, तो वाई के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डोमिनेंट जो है एपिस्टेसिस क्या है।
नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा रिसेसिव इपिस्टेसिस।